हेलो नमस्कार गुड इवनिंग मेरे दोस्तों। मैं आपका भाई आपका दोस्त है अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं और अपने उसी मोटिवेशनल कोट के साथ है कि ना रुकूंगा ना झुकूंगा, सिर्फ करके दिखाऊंगा। आज का हमारा ये जो टॉपिक चलने वाला है दोस्तों, इसमें हम देखेंगे फ्रेजल वर्ब की एक्सरसाइज जिसका पार्ट नंबर है सेकंड। देखिएगा, कल भी मैंने इस फ्रेजल वर्ब की केवल और केवल आपको प्रैक्टिस करवाई थी और उसके अंदर मैंने जितनी भी फ्रेजल वर्ब आप लोगों को करवाई है हमारे 12th बेस के अकॉर्डिंग वो सारी की सारी फ्रेजल वर्ब का मैंने आप लोगों के सामने एक्सरसाइज करके दिखाई। अब आज की इस क्लास के अंदर भी हम वैसे ही एक्सरसाइज ले रहे हैं और कल जो नेक्स्ट अपनी क्लास आएगी उस नेक्स्ट क्लास के अंदर ये फ्रेजल वर्ब, देखो यहाँ पे तो मैं थोड़ा सा हार्ड लेकर के चलता हूँ कि आपको ये पुट है, इस पुट के बारे में ही जितनी फ्रेजल वर्ब है वो आपको सोचनी है और उसके बाद में यहाँ पे आपको फिलअप करना है। लेकिन कल की हमारी जो क्लास आएगी वो बिल्कुल एकदम हूबहू वैसे करने वाले हैं अपन, जिस तरीके से आपके 12th क्लास के अंदर जो क्वेश्चन है पूछे जाते हैं वो इससे थोड़े से आसान है। कैसे कि कोई भी एक क्वेश्चन दे दिया जाएगा और उस क्वेश्चन उस सेंटेंस के आगे कोई 2 या 3 फ्रेजल वर्ब दे दी जाएंगी, जैसे हमने याद की है वैसे ही। अब वो वाली जो 2 है ना, केवल वो ही आपको अगर याद है तो आप यहाँ पे बिल्कुल अच्छे से फिलअप कर देंगे। चलो आज की ये क्लास है, इस क्लास के अंदर देखते हैं हम कि ये वाले जो सेंटेंस है इन सेंटेंसेज के अंदर हमें क्या फिलअप करना है। सबसे पहला मेरा जो सेंटेंस है वो सेंटेंस क्या है साथियों, द फायरमैन ने फिर ब्लैंक द फायर। अब यहाँ पे जो ब्लैंक है ये ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट के अंदर क्या दे दिया, पुट। अब देखो किसका जिक्र हो रहा है दोस्तों, फायरमैन का, फायर का। अरे फायरमैन का काम क्या होता है, फायर बुझाना, फायर बुझाना, आग बुझाना। और याद करो पुट वाली जो मैंने आप लोगों को फ्रेजल वर्ब करवाई उसमें एक फ्रेजल वर्ब लिखवाई थी पुट आउट। पुट आउट का मतलब ही क्या लिखवाया था, बुझाना। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी जो फ्रेजल वर्ब होगी वो क्या होगी, पुट आउट। ये लीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे मैंने लगाई पुट आउट। ठीक है, द फायरमैन पुट आउट द फायर, फायरमैन ने आगे बुझाई। नेक्स्ट देखो, आई फिर ब्लैंक ए न्यू इंग्लिश वर्ड टुडे। ब्रैकेट के अंदर क्या है, कम। देखिएगा कम जो फ्रेजल वर्ब करवाई उसके अंदर मैंने कम से कम आपको 10-12 फ्रेजल वर्ब लिखवाई थी और उसके अंदर एक फ्रेजल वर्ब थी, वो क्या थी वो यहाँ पे अपने काम में लेंगे। देखिए यहाँ क्या है, ए न्यू इंग्लिश वर्ड टुडे, यानी आज मेरे सामने एक नया इंग्लिश वर्ड आया, मेरी मुलाकात एक नए इंग्लिश वर्ड से हुई। तो यहाँ जो ये कम है, इस कम को हम कौन सी फ्रेजल वर्ब लेकर के चलें ताकि ये सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो जाए, कम अक्रॉस। और कम अक्रॉस का मतलब क्या था, अचानक से मिलना। तो यहाँ पे इंग्लिश वर्ड है वो अचानक ही मेरे सामने आ गया, नया इंग्लिश वर्ड था, पढ़े तो बहुत थे लेकिन फिर भी वो वर्ड आज तक आगे नहीं आया था। तो ये देखिएगा, आई केम across, ठीक है, आई केम across ए न्यू इंग्लिश वर्ड टुडे। नेक्स्ट देखो, शी इज वेरी फ्रेंडली, वह बहुत ही फ्रेंडली है, यानी कि बोलचाल की बहुत अच्छी है। एंड वी आर फिर ब्लैंक और ब्रैकेट में है गेट। अब देखो वह बहुत फ्रेंडली है तो इसका मतलब क्या है कि हम बहुत ही मित्रवत रहते हैं, बहुत ही घुल मिल करके रहते हैं। और घुल मिल करके रहने के लिए एक फ्रेजल वर्ब लिखवाई थी आपको गेट के अंदर, और याद करो गेट अलोंग। गेट अलोंग का मतलब ही क्या लिखवाया था मैंने, गेट अलोंग। गेट अलोंग का मतलब क्या लिखवाया था आपको, मिलजुल कर रहना। नेक्स्ट देखिएगा, बिकॉज ऑफ द बैड वेदर, मौसम खराब होने के कारण। वी हैव आस्क्ड द बॉस, हमने बॉस से क्या पूछा भाई, टू ब्लैंक द मीटिंग अंटिल टुमारो, यानी कल तक के लिए मीटिंग को क्या कर दिया जाए, स्थगित कर दिया जाए, आगे टहला दिया जाए। और स्थगित करने के लिए याद करो पुट के अंदर मैंने एक फ्रेजल वर्ब लिखवाई थी पुट ऑफ। क्या लिखवाई थी, पुट ऑफ। और पुट ऑफ का मतलब क्या था, पुट ऑफ का मतलब क्या था, स्थगित
करना। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, हिज बेल पिटिशन हैज बीन, फिर ब्लैंक बाय द कोर्ट, यानी उसकी जो बेल पिटिशन थी, उसकी जो याचिका लगाई थी, उसने जमानत याचिका लगाई थी, वो कोर्ट के द्वारा क्या कर दी गई भाई, इनकार कर दी गई, यानी कि खारिज कर दी गई। नाउ ही विल गो टू प्रिजन, अब वह जेल जाएगा। तो ये देखिएगा टर्न, टर्न के अंदर याद करो मैंने इनकार करना के लिए क्या फ्रेजल वर्ब लिखवाई थी, टर्न डाउन। टर्न डाउन का मतलब ही क्या था, टर्न डाउन, टर्न डाउन का मतलब क्या था, इनकार करना। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6, दे आर नाउ ट्राइंग टू, फिर ब्लैंक ए न्यू प्लेयर टू स्ट्रेंथन द टीम। अब वे टीम को स्ट्रेंथ करने के लिए, टीम को और ज्यादा मजबूत बनाने के लिए एक नए प्लेयर को क्या कर रहे हैं, पैदा कर रहे हैं, यानी कि नया प्लेयर तैयार, नए खिलाड़ी तैयार कर रहे हैं। और पैदा करने के लिए आपको याद करो, ब्रिंग के अंदर मैंने क्या बताया था, ब्रिंग ऑन, ब्रिंग ऑन का मतलब क्या था, पैदा करना। तो ये लीजिए यहाँ पे क्या है, ब्रिंग ऑन। ठीक है, दे आर नाउ ट्राइंग टू ब्रिंग ऑन ए न्यू प्लेयर टू स्ट्रेंथन द टीम। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, टू पैरट्स वर बाय टू पीपल, दो तोते दो लोगों के द्वारा क्या किए गए भाई, पाले गए, पालन पोषण किया गया। और पालन पोषण करने के लिए ब्रिंग वाली जो फ्रेजल वर्ब है उसमें याद करो कौन सी होती है, ब्रिंग अप। ब्रिंग अप का मतलब क्या होता है, पालन पोषण करना या लालन पालन करना। तो देखिएगा, टू पैरट्स वर ब्रॉट अप बाय टू पीपल। नेक्स्ट देखिएगा, द डॉक्टर टोल्ड हर टू, फिर ब्लैंक विद द ट्रीटमेंट, डॉक्टर ने उससे क्या कहा कि ट्रीटमेंट चालू रखो, जारी रखो, ट्रीटमेंट बंद मत करो। तो ट्रीटमेंट जारी रखने के लिए आप कैरी वाली जो फ्रेजल वर्ब है वो याद रखो, जारी रखने के लिए क्या लिखवाया था, कैरी ऑन। कैरी ऑन का मतलब क्या होता है, जारी रखना। तो यहाँ पे मुझे क्या भरना है अबे, टू कैरी ऑन, डॉक्टर ने उसे जो ट्रीटमेंट है वो चालू रखने के लिए, जारी रखने के लिए कहा। नेक्स्ट देखो, ही फिर ब्लैंक इन द मिडल ऑफ द सेंटेंस, सेंटेंस के बीच में ही वह क्या हो गया, रुक गया। और बीच में ही रुक जाना उसको क्या बोलते हैं, हमें ब्रेक ऑफ। क्या बोलते हैं, ब्रेक ऑफ। तो यहां पे क्या हो जाएगा, ही ब्रोक ऑफ इन द मिडल ऑफ द सेंटेंस, वह सेंटेंस के बीच में ही रुक गया। नेक्स्ट देखिएगा, व्हेन यू गो आउट, जब आप बाहर जाओ तो क्या कर देना, प्लीज ब्लैंक द लैंप, तो लैंप को क्या कर देना, लैंप को बुझा देना। और देखो पुट, पुट के साथ में क्या जोड़ू मैं, पुट आउट। पुट आउट का मतलब क्या होता है, बुझाना। जब आप बाहर जाओ तभी क्या कर देना, लैंप को बुझा देना। बोलिएगा दोस्तों, आज की इस छोटी सी क्लास में मैंने आप लोगों को ये 10 एक्सरसाइज के फ्रेजल वर्ब का टॉपिक करवाया। ये आपको कैसा लगा, समझ में आया या नहीं आया। ये फ्रेजल वर्ब अगर मैंने आप लोगों को जो लिखवा रखी है ना, वो फ्रेजल वर्ब अगर आपको याद है, मैं वादे के साथ कह सकता हूँ कि एक सिंगल क्वेश्चन भी आपका गलत नहीं होने वाला। याद तो करनी पड़ेगी। अगर आप ये चाहो कि कोई ऐसा चमत्कार हो जाएगा कि हमारे ऑटोमेटिक याद हो जाएंगी, ऐसा कुछ नहीं है। कोशिश करनी पड़ेगी, बार बार इनकी प्रैक्टिस
करनी पड़ेगी। अगर प्रैक्टिस करेंगे तो ये सारी की सारी चीज़ें ऑटोमेटिक ही हमारे दिमाग में सेट होती चली जाएंगी। ठीक है, बताइएगा आज की ये क्लास कैसी लगी है। अगर ये क्लास अच्छी लगी तो इस क्लास को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें और अपने इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। फिर मिलेंगे अपन अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बहुत शानदार तरीके से अपने इन वीडियोज़ का आनंद लेते रहिए। ऑल द बेस्ट, सी यू अगेन नेक्स्ट टाइम।